जीवन में आना है और जीवन में जाना है। कोई नहीं है जो ज़मीन पे जिसको रहना है। आज अपने वीडियो के माध्यम से हम अपनी खुद कथा या प्रथा एक स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं ये, ताकि ये वीडियो से साबित हो कि कोई वीडियो मेकर लोक स्मार्ट चैनल का इतिहास क्या है। शुरुआत करते हैं कि वो देश स्वतंत्र होने के पहले हमारा जो ख़ानदान था, मेरा व्यक्तिगत, हम लोग एक्चुअल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यूपी के बाबा दादा के समय में कन्नौज में कि हम लोग का जो वंशावली था, कन्नौज से वहाँ से भगाए गए और वहाँ से आकर के सीधा हम लोग आ गए सारण, बिहार के सारण छपरा में। सारण छपरा में एक सिमरिया एक गांव है, श्रृंगी मुनि ऋषि का स्थान, गौतम स्थान कह सकें। अहिल्या उद्धार से लेकर पवित्र जगह पर जो दो राज्यों के मिलन स्थल, यानी कि घाघरा नदी के किनारे, वही घाघरा नदी जहाँ से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को विवाह मंडप में जाने के लिए विश्वामित्र के साथ इसी रूट से गए थे। उस रूट में आने के पहले हमारे जो बाबा के हम बड़ा बताना चाहेंगे कि हमारे घर में उसमें ज़माने में 140 बीघा ज़मीन था हम लोग के पास। और बाद में उस समय जब वो हाथी घोड़ों की जो बातें होती है राजाओं की, वो सारे उस मेरे ही ख़ानदान में सब उसके बीच मेरा क्या बाबा दादा की जीवन पला है। आगे बढ़ते गए, बढ़ते हमारे दादाजी थे जो रुद्र प्रसाद जी जो थे, हम उन्हीं के वंशावली से शुरू करते हैं। दादाजी के दो भाई थे। दादाजी के यानी हमारे रुद्र प्रसाद जी के जो दादाजी थे, उन्होंने, उनके पिताजी ने, जो आज एक ही ज़मीन के लिए जो लोग जान देता है, हत्याएं होती है, उन्होंने पूरा ज़मीन, आप जाएंगे सिमरिया जहाँ श्रृंगी ऋषि मुनि जो वहाँ पर जो नाथ बाबा है, वहाँ बहुत बड़ा जो जगह है, वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ धर्मशाला है, मेरा ही घर का बाबा का सब देन है। उसके बाद हमारे बाबा रुद्र प्रसाद जी ने, एक दादाजी हमारे सीधे बिजनेस की तरफ चले गए, कलकत्ता वगैरह क्या का, वो लोग शिक्षा नहीं लिए, वो लोग बर्बाद के कगार पे चले गए। धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। लेकिन हमारे बाबा ने उस समय रेवलगंज में जो मिडिल स्कूल है, उस पीरियड में स्वतंत्रता के पहले ही वॉज द प्रिंसिपल, रेवलगंज के थे वो। उसके बाद उनके 4 पुत्र पैदा होते हैं। एक होते नागेश्वर जी, हमारे फादर। सेकंड उसके होते यमुना जी, जो अब नहीं है, स्वर्गवास हो गए। तीसरे पैदा होते हैं मुनीश्वर जी, वो भी स्वर्गवास हो गए। मदन जी, यानी कि चारों आदमी या दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वंशावली के बारे में बताना चाहेंगे। शिक्षा में क्या ताकत है। उस ज़माने में आप देखेंगे, टटोलेंगे, पूरे बिहार में हमारे पिताजी यानी हमारे बाबूजी मिलिट्री में चले गए। मिलिट्री सेवा में उन्होंने कैप्टन रैंक पर रह करके वहाँ से नौकरी करके वापस आते हैं। फिर रेलवे की सेवा में चले गए। उसके बाद हम लोग का पैदाइशी शुरू हुआ। एक अंश ये हुआ। सेकंड अंश ये हुआ कि जो उसके बाद यमुना जी थे, वो छपरा सारण के पहले आपके पोस्टल सुपरिटेंडेंट थे, एक इतिहास है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर हैं जो मुनीश्वर प्रसाद जी, उनका कहना है उस ज़माने में देश स्वतंत्रता के पहले आसपास उन्होंने बीटेक की डिग्री लेने वाले पटना यूनिवर्सिटी के हैं, जो एक बिहार के अद्वितीय रिकॉर्ड है। उसके बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर थे मदन जी, यानी कि इतने बड़े ओहदे पर हमारे पिताजी चाचा चलते चले गए। वक्त गुजरता गया, समय बदलता गया, संख्याएं बढ़ने लगी और घर में हम शुरुआत फिर करते हैं अपने नागेश्वर जी यानी अपने पिताजी की कहानी सुनाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहा, हम सभी बच्चों को पाला पोसा। हम 3 भाई, मैं खुद सामने, मेरे बाद ललन जी, अरविंद जी, उसके बाद पिंकी, चंद्रलेखा जी, सावित्री दीदी, ये हम लोग का भाई बहन थे। वक्त गुजरता गया, पिताजी माताजी के आशीर्वाद से पहला हमने आपको बिहार पुलिस सेवा में चले गए, जो आपके सामने है। दूसरा हिसाब हमारे छोटे जो ललन जी हैं, वो बैंक के आपका मिलिट्री सेवा में पहले थे। मिलिट्री सेवा से फिर छोड़ कर के आए और वो सीधे बैंक, देना बैंक के मैनेजर हुए। तीसरे हमारे अरविंद जी हैं, जो अभी हेडमास्टर हैं।
आपको गांव सिमरिया में ही। उसके बाद इस घर में संख्याएं बढ़ती गई। हमारे जो बच्चे यानी मेरे एक लड़का हुआ, वो ऑलरेडी अभी अंचलाधिकारी है, बिहार में ही है। उसके बाद हमारी बड़ी बेटी है, वो अभी फ़िलहाल ACGM कोर्ट में एक अधिकारी है, पीठासीन पदाधिकारी है। उसके बाद उससे जो छोटी वाली है टाइम्स ऑफ इंडिया पर हैं। उसके बाद छोटी है, उन्होंने फिल्म से काफ़ी मतलब रखा, काफ़ी उनकी भूमिकाएं नाटक उन्होंने किया, अभी फ़िलहाल वो दिल्ली में है। इस प्रकार जो बढ़ते गए। और उसके बाद जो दूसरे हमारे जो थे, जो उनका हिसाब देते हैं, ये यमुना प्रसाद जी के देते। यमुना प्रसाद के जो लड़के थे, शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के तरह कम हुआ, उनके लड़के ददन जी दुनिया में नहीं रहे। बाकी जो अजीत थे हेडमास्टर हैं वहाँ पर, यानी कि कई शादियाँ उत्तर प्रदेश में होती रहीं। उसके बाद आते हैं मुनीश्वर जी, उनके भी लड़के रहे, 3 लड़के उनके, लड़की अच्छे फैमिली में शादी किए और उनका लड़का भी अच्छे पदों पे है। उसके बाद आते मदन जी, उनके लड़के एक रेलवे में चले गए, एक वहीं गांव में बस गए। यानी कि इस कहानी से जो सुनाने का हमारा मकसद ये है कि आज हम इस बेला में जहाँ खड़े हैं, हमारा ही भाई कि आज लड़के की यहाँ शादी है, जिस शादी में हम सम्मिलित हुए हैं। हमने क्यों न सोचा कि आज इस जहाँ हमारा लोकेशन है, ये खूबसूरत जगह पर जो नैनी का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके बगल में, हमने क्यों ना सुना है कि हम एक अपने फैमिली डाटा दें। फैमिली डाटा हम इसलिए बार हम देते रहते हैं ओपन सोसाइटी पर। हम चाहेंगे कि असर पड़े। आप हमको भी देखते हैं, रिटायर्ड पुलिस सेवा से होते हुए भी आज अपना चैनल चलाते हैं और अपना यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सब चलाते हैं। ये एनर्जी टॉनिक व्यक्तिगत स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी 2 तरीका है कि हेल्थ भी अच्छा रहे और मानसिक भी अच्छा रहे। दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमने सभी पूरे ख़ानदान के बच्चों को ट्रेनिंग दिया। आज हमारे यानी व्यक्तिगत मेरे सभी बच्चे अच्छे घरों में, सबकी शादियाँ भी हैं, सब खुशहाल हैं। इसी तरह से हमारे ललन जी के भी एक लड़के है, वो भी पुलिस DSP रैंक पर है। यानी एक छोटे जो और भाई की लड़की डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सिवान में। यानी कि इतने बच्चे हैं कि गिनत अंगुली थक जाई कौन किस पद पर। आज के बेला में हमको आज ख़ानदान याद आ गया, इसलिए हमने सोचा क्यों ना सोशल साइट पर अपने ख़ानदान के बारे में जानकारी देने के ख्याल से हम सोशल साइट पोस्ट करते हैं। फिर मिलते रहेंगे आपको। जय हिंद।